Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Nana Raghmani and today we will start 5.1 exercise question number 4 का 6th पार्ट। यहाँ अपन चेक करेंगे कि AP है या नहीं। सबसे पहले मैंने A2 टर्म में से A1 टर्म को माइनस करके देखा। 0.22 में से 0.2 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 0.02। अब अपन ने A3 टर्म में से A2 टर्म को माइनस करा, 0.222 में से माइनस करा 0.22 को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.22। हमने यहाँ पे देखा कि जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो अपन लिख देंगे इट्स नॉट अ AP। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। यहाँ पे अपन चेक करते हैं कि AP है या नहीं। हमने माइनस के 4 में से माइनस किया 0 को, आंसर आया माइनस का 4। अगेन अपन माइनस के 8 में से माइनस करेंगे माइनस के 4 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4, अगेन माइनस 4। अब माइनस के 12 में से माइनस करेंगे माइनस के 8 को, तो अगेन क्या आ जाएगा माइनस का 4। हमने देखा कि हमारी AP है, AP है तो आगे की टर्म्स निकालेंगे हम। माइनस के 12 में प्लस करेंगे माइनस के 4 को, तो इट विल बी माइनस 16। माइनस के 16 में प्लस करेंगे माइनस के 4 को, इट विल बी माइनस 20। एंड माइनस के 20 में प्लस करेंगे माइनस के 4 को, तो इट विल बी माइनस का 24। तो आगे की टर्म हमारी आ गई माइनस 16, माइनस 20 एंड माइनस 24। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट। यहाँ पे अपन चेक करते हैं कि AP है या नहीं। सबसे पहले अपन ने माइनस के 1/2 में से माइनस किया माइनस के 1/2 को, तो यहाँ पे हमारा आ गया ये 0। अगेन माइनस के 1/2 में से माइनस किया माइनस के 1/2 को, तो ये अगेन क्या आ गया 0। लास्ट में अगेन अपन ने A4 टर्म में से माइनस किया A3 टर्म को, तो अगेन क्या आ गया हमारे पास 0। अब आगे की टर्म्स हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस के 1/2 में 0 को प्लस करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। माइनस के 1/2 में अगेन 0 को प्लस करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। यानी इट मींस जो आगे की टर्म है हमारी वो सेम ही रहेंगी, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 एंड माइनस का 1/2। नाउ वी विल स्टार्ट 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। पहले हम चेक कर लेते हैं ये AP है या नहीं। सबसे पहले अपन ने A2 टर्म में से A1 टर्म को माइनस करा, 3 - 1 किया तो आंसर आया 2। नेक्स्ट A3 में से A2 को माइनस किया, इट मींस 9 - 3 किया तो आंसर आया 6। यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो हम लिख देंगे इट्स नॉट अ AP। अब हम स्टार्ट करेंगे 4th क्वेश्चन का 10th पार्ट। यहाँ पे अपन पहले चेक कर लेते हैं कि AP है या नहीं। सबसे पहले 2A में से हमने माइनस किया A को, तो A आ गया। देन 3A में से माइनस किया 2A को, तो अगेन A आ गया। देन 4A में से माइनस किया हमने 3A को, तो अगेन A आ गया। अब हमने देखा कि इसका डिफरेंस सेम है तो ये AP है, तो आगे की टर्म निकाल लेंगे। 4A में से प्लस करेंगे A को, इट विल बी 5A। 5A में से प्लस करेंगे A को, इट विल बी 6A। 6A में से प्लस करेंगे A को, इट विल बी 7A। तो ये बन गया 5A, 6A एंड 7A। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 11th पार्ट। यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं कि AP है या नहीं। सबसे पहले अपन ने A2 में से माइनस किया A को, यहाँ पे अपन ने A कॉमन ले लिया, बचा A - 1। अब अपन ने A³ में से स्क्वायर को माइनस किया, तो यहाँ पे अपन ने स्क्वायर कॉमन ले लिया, हमारे यहाँ पे बच गया A - 1। अब अपन ने A4 में से माइनस किया A³ को, यहाँ अपन ने A³ कॉमन ले लिया, बचा A - 1। हमने देखा कि जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस तीनों सेम नहीं है, सो अपन बोल देंगे इट्स नॉट अ
AP। Now we will start question number 4th का 12th पार्ट। √2, √8, √18 एंड √32 हमें गिवन है। हम इसको स्प्लिट करें तो अगर ये देखें तो ये √2 है, इसको अपन लिखते हैं √8 को 2√2, √18 को अपन लिख सकते हैं 3√2 एंड 32 को अपन लिख सकते हैं √4√2। अब अपन ने डिफरेंस निकाला, 2√2 में से माइनस किया √2 को तो आया √2, 3√2 में से माइनस किया 2√2 को तो अगेन √2 एंड 4√2 को माइनस किया 3√2 से तो अगेन √2। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो डिफरेंस है वो सेम है। अब आगे की टर्म निकालने के लिए 4√2 में हम √2 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5√2। तो हमें यहाँ पे 5√2 में आंसर नहीं चाहिए, रूट में आंसर चाहिए। तो 5 जो होता है वो 25 का होता है, रूट इंटू 2 करने पर हमारे पास आंसर आएगा √50। यानी अगली टर्म हमारी क्या हो गई, √50। अब अगला 5√2 में अगर अपन √2 प्लस करेंगे तो आएगा 6√2। अब 6 जो होता है वो 36 का होता है, रूट इंटू 2, ये हमारी अगली टर्म आ जाएगी √72। अब अगेन 6√2 के बाद अपन निकालेंगे 6√2 में √2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7√2। 7 होता है 49 का, 49 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 98। तो अगली टर्म हमारी आ गई 98 का रूट। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 13 पार्ट्स। √6, √3, √6, √9, √12 हमें गिवन है। सबसे पहले डिफरेंट चेक कर लेते हैं। हमें √3 की जगह तो √3, इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो 3 इंटू 2 आ जाएगा, इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो 3 इंटू 3 आ जाएगा, और इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने चेक करा इन दोनों का डिफरेंस। √3 इंटू √2 में से अगर अपन माइनस करेंगे √3 को तो √3 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा √2 माइनस 1। अब ये हमारा डिफरेंस आ गया। √3 माइनस √3 में से √3 इंटू √3 के रूट में से अगर अपन माइनस करेंगे 3 इंटू 2 के रूट को तो अपन पहले सबसे पहले √3 को कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा √3 माइनस √2। हमने चेक करा जो डिफरेंस है वो हमारा सेम नहीं है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि इट इज नॉट अ AP। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 14 पार्ट। यहाँ पे हमें a² मतलब जो हमारा a टर्म है वो 1 का स्क्वायर है, a2 टर्म 3 का स्क्वायर है, a3 टर्म 5 का स्क्वायर है और a4 टर्म 7 का स्क्वायर है। सबसे पहले अपन डिफरेंस निकाल लेते हैं। हमने डिफरेंस निकाला 3 के स्क्वायर में से माइनस किया 1 के स्क्वायर को, 3 का स्क्वायर तो 9, 1 का स्क्वायर तो 1, हमारे पास डिफरेंस आ गया 8। अब अगेन अपन ने 5 के स्क्वायर में से माइनस किया 3 के स्क्वायर को, 25 माइनस 9, हमारा डिफरेंस आया 16। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है तो अपन लिख देंगे इट इज नॉट अ AP। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 15 पार्ट। सबसे पहले यहाँ पे अपन ने डिफरेंस चेक किया, 5 के स्क्वायर में से माइनस किया 1 के स्क्वायर को, 25 माइनस 1 इट विल बी 24। अब 7 के स्क्वायर में से माइनस किया 5 के स्क्वायर को, 49 माइनस 25 अगेन 24। 73 में से माइनस किया अपन ने 7 के स्क्वायर को, 73 माइनस 49 अगेन 24। अब हमने देखा डिफरेंस सेम है, इट मींस ये हमारी AP है और आगे की टर्म हम निकाल सकते हैं। तो 73 में अगर मैं 24 को प्लस करूंगी तो 97 आ जाएगा। अब 97 में अगर मैं 24 को प्लस करूंगी तो 121 आ जाएगा, और 121 में अगर 24 को प्लस करूंगी तो 145 आ जाएगा। तो ये तीन टर्म्स हमारी आगे की निकल गई, वन इज 97, नेक्स्ट इज 121 एंड नेक्स्ट इज 145।